श्री गुरु के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम। हरेंद्र भैया, आनंद नीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार कीजिए। साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, हमारे उमा भाई को मन में जिज्ञासा था, लालसा था, श्रद्धा था कि हम कुछ न कुछ अपने गुरु के प्रति संसार में गुरु भाई गुरु बहना के दो चार बात समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा साहब के ही न लालसा है जी कि हमारा अभी ने जो संपूर्ण हम लेके धरती पर जन्म लिए हैं कि वो शिवमय हमको संसार को करना है, तो अभी उनका संपूर्ण पूरा हुआ नहीं है, अभी अधूरे में पड़े हैं। उन कह रहे हैं साहब कि मेरा दोनों पैर कब्र में लटक गया है और फिर भी हमारा जीवन अधूरा है कि अभी हम पूरा संसार को शिवमय नहीं किए। तो हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहना अपने जोर शोर लगाए हैं कि अपने साहब का जो संकल्प है उसको हम लोग जहाँ तक होगा वहां तक जरूर पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए कि जब साहब हमारे 10 डेग चलेंगे तब का हम लोग एको डेग नहीं चल सकते हैं? काहे नहीं चलेंगे? उमा भैया ने अपने बात आप लोग के बीच में रखेंगे। कुछ जो इनका ज्ञान महादेव ने दिए हैं वो आप लोग के बीच रखेंगे। आप लोग सुनने का समझने का प्रयास कीजिएगा। यही हमारा कहनाम है, यही मेरा हाथ जोड़ी है कि आप लोग अपने गुरु के सही मन से मानिए, ढंग से मानिए और उस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। भैया भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम को स्वीकार करेंगे। आज हम लालझारू दीदी के माध्यम से कुछ कहने का मौका मिला है यहाँ पर, और मैं चाहूँगा जो भी हमारे शिव प्रेमी हों, शिव शिष्य हों, उनसे मेरा निवेदन होगा कि कभी भी अपने महादेव को भूलने का प्रयास न करेंगे। खासकर अभी जो युग है वो है कलयुग, जिसको कहा गया है कलयुग। तो कलयुग में दो चीज, एक तरफ अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो कल कारखाना का युग है। हर सुख सुविधा कारखाना के माध्यम से, चाहे वो मैक्सी हो, मसाला पीसने वाला मशीन हो, कपड़ा फींचने वाला मशीन हो, मोबाइल देखिए रहे, सारा सिस्टम आज इस कलयुग में विधि व्यवस्था उपलब्ध है। और एक तरफ अगर इसको कहा जाए तो हम लोग कहते हैं महादेव की दया से कि कलह का युग है। आज हम लोग अनुभव करें, प्रयास करें कि आज घर घर में इतना काज करने के बाद, इतना पूजा पद्धति के बाद भी आज हमारे आपके घर में झगड़ा लगा हुआ है। कारण क्या है? कलह का युग। थोड़ा थोड़ा सा बात से कलह हमारे आपके घर में हो जा रहा है। ये सबको एक ही उपाय है, और इसीलिए साहब हरिंद्रानंद इस युग में कहें कि एक बार उस परम पिता परमेश्वर, जिसको ईश्वर कहा गया है, उस शिव कहा गया है, उनको अपना गुरु बनाया जाए, अपना बनाया जाए। आज हम लोग मंथन करें, विचार करें। आज हम लोग घर में बाल हो, बच्चा हो, परिवार हो, हम लोग का प्रयास होता है कि मेरा बच्चा सुंदर हो, मेरा बच्चा का कपड़ा सुंदर हो, मेरा बच्चा का बढ़िया व्यवस्था हो, बढ़िया खाना हो। लेकिन कभी हम लोग इस पर मंथन करते हैं कि मेरा बच्चा का जितना हम लोग उस बच्चे के सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं, जितना हम लोग अपने भाई बहन के सुंदरता के पीछे दौड़ते हैं, कम से कम एक बार इस पर भी प्रकाश डालिए कि मेरा मन कितना सुंदर है, मेरे बच्चों का मन कितना सुंदर है। कभी प्रयास हम लोग किए हैं? और करना चाहिए। कारण है जब तक बच्चा है, वो बच्चा को हम आप जब तक कुछ नहीं समझा पाएंगे, और जो समझाएंगे वही आगे चल के हमको आपको मिलने वाला है। हम लोग सारा चीज समझाते हैं बच्चे को। अभी तो इस युग में चल गया है मोबाइल। अगर कोई बच्चा रोने लगता है तो भाई मोबाइल दे दो, चुप हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग नहीं समझते हैं कि मोबाइल हम लोग देख करके अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्या हम लोग उम्मीद लेकर के चले हैं।
अरे देना ही है तो हम लोग उसको समझाने का प्रयास करें कि बेटा देखो, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे मामा जी हैं, या ये दादी हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पिताजी हैं। कम से कम सबसे पहले उठो तो सबको कम से कम पैर छू के प्रणाम करो। उसको ज्ञान देने की जरूरी है। कभी कुछ उस तरह के विचार को रखने की जरूरी है। बच्चों को भी आज के युग में पढ़ाने की जरूरी है। कुछ सामाजिक पढ़ाई होना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक पढ़ाई बताना होगा, समझाना होगा उसको। नहीं बताएंगे तो जो सीखेगा वही आगे उसका परिणाम आपको झेलना होगा। जैसे हम लोग थोड़ा सा अनुभव करें कि एक फुटबॉल है, तो जो फुटबॉल है, एक लड़का पूछ दिया एक बड़े बुजुर्ग से कि यार बाबा बताइए कि फुटबॉलवा जो है इसको सब कोई मारता है, पैर से तो मारबे करता है, हाथों से मारता है, कारण क्या है? बेचारे बाबा थे। बाबा कहें कि देखो बाबू, वो जो फुटबॉल है ना, वो अंदर से खोखला है, इसलिए उसको लोग पैरों से मारता है और हाथों से मारता है, खोखलापन के लेकर के। जिस दिन वो फुटबॉल में मजबूती आ जाएगी, अंदर से मजबूत हो जाएगा ना, तो कोई भी भाई हो, कोई भी हो, न हाथ से मारेगा न पैर से मारेगा, क्योंकि उसको डर हो जाएगा कि मजबूत हो गया। मेरा कहने का भाव है कि हमको आपको इस युग में जरूरी है कि उस परम पिता परमेश्वर को अंदर में जो हमारे मन है, जो मन सारा खेल खेलाता है, मन के अनुकूल ही सारा हमारा आपका क्रियाकलाप होता है। मन कहता है वही हम करने पर विवश हैं, उसी के अनुकूल हम काम करने पर विवश हो जाते हैं। उस मन में एक बार उस परमात्मा का ऐसा रंग भर दिया जाए, ऐसा मजबूती प्रदान कर दिया जाए, जिस दिन हमारे आपके अंदर का मन मजबूत हो जाएगा तो हमें उम्मीद लगता है कि इस धरती पर कोई भी चीज हमसे वंचित नहीं रहेगा। हर सुख सुविधा हमको अपने आप मिलते चला जाएगा। केवल हम लोगों को समझने की जरूरी है भाई बहन इस जीवन में। आज साहब जो कहीं इनकी 3 सूत्र के माध्यम से जो बताए कि 3 सूत्र के माध्यम से महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया जाए और उनके सानिध्य में रह करके कुछ सीखा जाए इस धरती पर, तो गलत नहीं है, बशर्ते कि हमारा सोच विचार जो है उस पर अमल करने की जरूरी है। जब तक हम लोग गहराई से सोचेंगे नहीं, चाहे जो भी आप सोचते होंगे, आज भी चाहे कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, बच्चा है, सियान हो, बूढ़ा हो, सब कोई मन के अनुकूल सोचता है तभी कुछ धरती पर काम करता है। कोई भी काम, चाहे खाना भी खाना हो तो सोच पैदा होती है, मन में भाव पैदा होता है। आज क्या खाना है, कल क्या लाना है, परसों कहाँ जाना है, चौथे दिन कौन सा भोजन करना है, सारा चीज मन में भाव पैदा होता है। 5 आदमी हम लोग बैठ के मंथन करते हैं और मंथन के बाद जो मन के भाव से प्रकट होता है, 4 आदमी का जो मन में भाव पैदा होता है, वही चीज हम लोग घर में ला करके खाते हैं, बनाते हैं। वही चीज कहा जा रहा है कि एक बार उसी प्रकार 4 गो भाई बहन जो अगर घर में हम लोग हैं तो एक बार मंथन करें कि आखिर साहब हरिंद्रानंद इतना सुंदर चीज जो बताए कि उस परम पिता परमेश्वर शिव को गुरु बनाया जाए, आखिर कारण क्या है? उस पर अगर हम लोग भाई बहन बैठ करके मंथन करेंगे तो निश्चित है कि मन में भाव पैदा होगा, मन में आएगा। और मन में जब हम लोग भाई बहन का मन में भाव पैदा होगा तो अच्छा, जब भाव पैदा होगा तो ऑटोमेटिक हमारा आपका विचार का बदलाव होगा। तो हमको आपको सोचना पड़ेगा भाई बहन। और हम लोग सोचे इतना सुंदर चीज मिला हुआ है, ये हर समय मिलने का चीज नहीं है। अब इसको केवल जरूरी है अपने आप में जीवन में उतारने का, क्योंकि मिल चुका है, अभी दोबारा आने वाला नहीं है। जो ले लिया वो ले लेगा, जो नहीं लेगा उसके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जो भी भाई बहन इस शब्द को सुनेंगे या अपना चर्चा को सुनने का प्रयास करेंगे, उनसे मेरा निवेदन होगा कि केवल एक बार अपने मन में भाव पैदा कीजिए कि महादेव गुरु हैं तो हैं। और घर में अगर 5 परिवार हैं तो हर चीज की अगर बात हम लोग करते हैं तो एक बार महादेव को भी अपने घर में बात चर्चा कीजिए कि मेरा भी एक परिवार में महादेव भी हैं। और जिस दिन भाई बहन इस दिल में आ गया कि मेरे घर में मेरे 5 परिवार हैं तो एक 6ठा परिवार मेरे महादेव हैं, जिस दिन हमारे आपके मन में बस गया कि महादेव मेरे हैं, उस दिन समझिए कि हमारे आपके घर में
अपने आप सारा सुख सुविधा उपलब्ध होते चला जाएगा, सुंदर घर बनते चला जाएगा, हमारे बाल बच्चा भी अपने आप सुंदरता की ओर निखार होते चले जाएंगे। ये जरूरी है, बस सिर्फ यही है कि एक बार उस परम पिता परमेश्वर को भी अपने घर में जगह दे, अपने मन में जगह दे। और अगर जिस दिन आप जगह मन में दे दिए और कहीं मन में बैठ गया मेरे परमात्मा, जिसके जिसके भी मन में अगर वो बैठ गए, तो समझिए कि हमारा आपका क्रियाकलाप काया बदल जाएगा। और ना बोला है तो आप लोग भाई बहन से मेरा निवेदन होगा कि आप इस बात को अनुभव करेंगे, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सारा चीज को समझ के हमको आपको चलना होगा। आज हम लोग बाल बच्चे को जो खिलाते हैं पिलाते हैं उस पर भी हमको ध्यान देना होगा, और उसमें भी हम लोग को कुछ भगवान के प्रति भी अपने बच्चे को समझाइए, भगवान के प्रति भी जागृत पैदा कीजिए। केवल हर शरीर सुंदर हो जाने से विचार नहीं सुंदर होगा, और जब अंदर का विचार जब सुंदर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा बाल बच्चा फैलेगा फूलेगा। तो ये सब ध्यान देते हुए तमाम भाई बहन से मैं कहूंगा कि एक बार अपने जीवन में साहब हरिंद्रानंद के बात को अपने जीवन में उतारें और महादेव को अपना गुरु स्वीकार करें। जिस दिन महादेव आपके गुरु हो जाएंगे उस दिन हमारे आपके घर में जिस तरह से कमल फूल खिलता है उसी तरह से हमारा आपका घर में खिलखिलाहट पैदा हो जाएगा, खिल जाएगा, घर परिवार सब खिल जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को गुरु के चरणों में विराम देते हुए तमाम गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम।